होगी। साधन दोनों कल्याण वाले हैं, दोनों का लक्ष्य क्या है? संबंध विच्छेद करना संसार से। संबंध विच्छेद करना मतलब कर्तापन से मुक्त होना, भोक्तापन से मुक्त होना। मैं करता हूँ के भाव से मुक्त होना, मैं नहीं करता, प्रकृति में बोलेंगे। तो सांख्य योग में तीव्र वैराग्य चाहिए और विवेक भी अच्छा चाहिए। तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि या विवेक होना चाहिए, तब सांख्य योग सत्ता है। क्योंकि हम उसको अपने अनुभव से, संसार से अपनी सत्ता को अलग मानते हैं। कर्म योग में वह ना भी हो, दूसरों के हित के लिए काम करते हैं तो हमारा स्वभाव में त्याग आ जाता है। क्योंकि जो वस्तु है उसको हम दूसरे के हित में लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अपने लिए भी लगा रहे हैं। क्या करते हैं? तो कर्तापन और भोक्तापन दोनों स्वदेव ले जाते हैं, अपने आप ले जाते हैं। यह कर्मयोग की विशेषता है। वहाँ तो बहुत तीव्र वैराग्य चाहिए। पहले आपके मन में वैराग्य होगा तभी छोड़ पाएंगे। यहाँ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, करते हुए ही कर्तापन छूट जाएगा तो आप दूसरों के लिए करोगे, सेवा के लिए करोगे। ये बात है। और दूसरी बात और है कि कर्म योग में अहम समाप्त होता है, क्योंकि सेवा का भाव है। ज्ञान योग, सांख्य योग में अहम बना रहता है कि मैं और रहा हूँ, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है। वह ज्ञान योगी का अहम योग बड़ा विशिष्ट होता है, वह वास्तव बना रहता है। सब ज्ञान से समझ तो गया संसार अलग है, सबका भेद कर लिया, लेकिन कर्म योग का साधन नहीं किया तो वो अहम नहीं मिलता। अपने ज्ञानी होने का अहम शेष रह जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ। यही अहम है। ये अहम नहीं जाने का जो है, तो अहम जो कर्म योगी है उसका अहम सेवा में समाप्त हो जाता है। तो अहंता रहित होता है कभी सेवा करता है, कभी सेवा करेगा। जो सेवा करता है वो अहंता रहित होता है। ये बात बहुत अच्छी है। तो ज्ञान योग में स्वतंत्र सत्ता का अनुभव ज्ञान से, विवेक से, कर्म योग में कर्मों को दूसरों के लिए करने से होता है।